जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक रीट की एक तो नई भर्ती कब आएगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, हर वीडियो के नीचे आपका हर वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आपके देखने को मिलते हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी। अब इस विज्ञप्ति के बारे में अभी बार बार बात करना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको अक्टूबर तक आपका विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, है ना। और प्रोसेस चल रही है, कुछ खामियां उनको दूर करने की बात चल रही है और बहुत जल्द जो ये विज्ञप्ति आपके सामने होगी। और अभी जैसे कि स्कूल व्याख्याता के पदों को लेकर भी बहुत बात चल रही थी कि सर 2400 पदों पर ही क्या विज्ञप्ति आएगी, 2400 पद ही स्कूल व्याख्याता के आने हैं क्या। तो उसके लिए भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और बता चुका हूँ कि जो रेसला के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गिरधरी लाल गुदारा जी, उन्होंने बताया था कि 15,963 पदों के आसपास जो है प्रस्तावित पद हैं, उन पर बात चल रही है। और अभी हाल फिलहाल में ही 25 सितंबर को उनका एक और ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कितने पदों की स्वीकृति हुई है उस पर बात की। अब इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो और मैं अपना जो ड्रीम है कंप्लीट करूं, तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ये सभी के साथ होता है। जब हमने तैयारी की तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम भी विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो अभ्यर्थी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो तो पहले से तैयारी करने लग जाता है, वो इन चीज़ों के इंतजार में बैठा रहता नहीं है कि कब विज्ञप्ति आएगी और कब मैं तैयारी स्टार्ट करूँ, है ना। तो विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी स्टार्ट करना एक प्रकार से खुद को दबाव प्रेशर में लाना होता है। और आप चाहते हैं कि हम उस दबाव प्रेशर के बिना इस यात्रा को एंजॉय भी करें और सिलेक्शन भी लें, तो फिर अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है और फिर आप सोचें कि सर विज्ञप्ति कब आए, तब तो ये बात मानना उचित है। लेकिन अभी तक आपने किताबें भी देखी नहीं है, आपके पास सिलेबस भी नहीं है, अभी आपने ये तैयारी करना स्टार्ट भी नहीं किया और उससे पहले आप सोच रहे कि सर विज्ञप्ति कब आए। तो विज्ञप्ति अगर आ भी गई तो आप कर क्या लोगे? आपका सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आप तैयारी करोगे। तो कम से कम एक बार दो बार पहले कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर सोचिए कि विज्ञप्ति कब आएगी। अगर आप फिर सोच रहे हैं तो फिर आप सही सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आने का इंतजार तब आपको करना चाहिए। बाकी अभी आपने ये नहीं पता कि स्कूल व्याख्याता का एग्जाम कैसे होता है, वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम कैसे होता है, कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, सिलेबस किस प्रकार का होता है, अगर कुछ पता ही नहीं है उसके पहले से हम विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उसी बार उस दिन ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है ना। क्योंकि सिलेक्शन लेना स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक या रेट में कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है। आज की इस जनरेशन अभी जो चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसमें जितनी जो भीड़ है और जो आजकल का जो दौर चल रहा है पेपर का भी, तो मुझे नहीं लगता कि एक आप 6 महीने की तैयारी से 5 महीने की तैयारी से केवल फर्स्ट अटेम्प्ट कर देंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। अभी मैं जो मैंने बताया था कि मैंने 3 महीने तैयारी की थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों को यही नहीं पता कि मैंने 3 महीने किस हिसाब से बताया था। मैंने कहा ना कि रेट के हिसाब से मेरा पूरा कंटेंट तैयार था, रेट के साथ मैंने पहले पढ़ाई की थी। उन 3 महीनों को मैंने 6 महीने किए थे, मैं डेली 15 घंटे पढ़ता था। तो अगर आप भी अगर 3 महीने अगर डेली 15 घंटे पढ़ के देख लो, अगर आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, अगर आपकी जीके तैयार ना हो, अगर आपका हिंदी वाला पेपर तैयार नहीं हो जाए तो बता देना। फिर अपनी अपनी मेंटली क्षमता होती है कि आप वो कितना याद कर पाते कितना नहीं कर पाते। अब जैसे 3 महीने मैंने आपसे कहा था कि मैंने जब 3 महीने की जो रणनीति बनाई थी उसमें मेरा मनोविज्ञान और व्याकरण, अब मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न आते हैं, व्याकरण के लगभग 20 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न तो मेरे पहले से तैयार थे। रेडियो की तैयारी की थी मैंने तब। बाकी मुझे क्या पढ़ना था, काव्य शास्त्र और रचनाएं और वो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना था। तो क्या वो 3 महीनों में अगर आप 15 घंटे डेली पढ़ोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा? आराम से हो सकता है। तो एक रणनीति बनानी पड़ती है, तब जाके आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाते। अब बिल्कुल फर्स्ट टाइम तो आपको कभी आपने देखा ही नहीं कि मनोविज्ञान क्या चीज़ है, कभी आपने देखा ही नहीं कि जीके क्या चीज़ है, और फिर आप चाहेंगे मैं 5 महीने विज्ञप्ति आने के बाद 5 महीने 6 महीने तैयारी करूँगा सिलेक्शन ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया कि पूर्व तैयारी बहुत काम आती है। जैसे मैंने रीट की तैयारी की, उसका मुझे फ़ायदा मिला, है ना। और रीट की तैयारी के दौरान जो जितनी जैसे मनोविज्ञान जीके वीके रीट में बहुत डिटेल में होता है, तो वहाँ से सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, इसलिए उसका फ़ायदा मिला। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार रणनीति बना लीजिए, एक बार फिक्स कर लीजिए मुझे कितनी तैयारी करनी है, किस प्रकार रणनीति और बुक्स कौन कौन सी, हर चीज़। फिर उसके बाद विज्ञप्ति का इंतजार कीजिए। अब आते हैं कि आप जो अभी हाल फिलहाल का जो अपडेट देखने को मिल रहा है, अभी 25 सितंबर को गिरधरी लाल गुदारा जी का वापस ट्वीट आया था कि कितने पदों पर जो है स्कूल व्याख्याता यानी कि पूरी पूरी संभावना है। तो देखो 15,963 पदों पर तो जो है प्रस्तावित है और लगभग 11,400 पदों पर स्वीकृति होने की संभावना है। बाकी शेष पदों पर काम चल रहा है, उसमें समय लगेगा, लेकिन इस उनका कहना है कि लगभग जो है बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि भले ही
कितने ही ज़्यादा पद आए या कमाए, लेकिन आपके 8 से 9,000 के बीच में तो स्कूल व्याख्याता की भर्ती आएगी ही आएगी। 8 से 9,000 पदों में तो स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने की प्रबल संभावना है। इससे कम पदों में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये आप बात ध्यान रख के चलें। अब ये कि अभी 8 से 9,000 में सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइडेशन किस प्रकार होगा, किस में कितने पद आने हैं, तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक पद हिंदी में आते हैं, ठीक है। फिर भी आपके कमेंट पे आते हैं कि सर एक बार एक नॉर्मल कि कितना डिवाइडेशन हो सकता है, कितने पद आ सकते हैं किस विषय में, तो उस पर भी एक वीडियो बनाए तो उस पर बात कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सीरियस होकर कि अपना सिलेक्शन हो इन पदों पर, 8 से 9,000 पदों पर, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक सीट से मतलब है कितने पद आते हैं कितने नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए आपको। जो गंभीर अभ्यर्थी होता है वो इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है, फिर भी मन में जिज्ञासा रहती है कि सर कितने पद आएंगे और कब तक एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अक्टूबर तक भी आपकी विज्ञप्ति आती है, तब भी आपका एग्ज़ाम अगले 2025 में ही होगा। नवंबर दिसंबर 25 से पहले आपका एग्ज़ाम होने की संभावना नगण्य है। तो आपके पास अभी 10 महीने कम से कम, 1 साल कम से कम आपको मिल रहा है। तो उस 1 साल 10 महीने में इस तरह की तैयारी कर लीजिए कि पहले ही प्रयास में आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आपको दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वापस ये प्रोसेस होगी, वापस वही विज्ञप्ति का इंतजार करना पड़ेगा, वापस वही 6 महीने साल भर की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वही दोगुने का रिजल्ट आएगा फाइनल सिलेक्शन। ये मान के चलो कि आपकी ज़िंदगी के 5-6 साल फिर खत्म हो जाएंगे इस चीज़ में। फिर उस दौरान जो डिप्रेशन तनाव जो चीज़ें बनेगी बहुत खतरनाक होने वाली है, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए और इस 10 महीने में साल भर के अंदर इस तरह तैयारी कर लीजिए कि आपका इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें, सारी परेशानियां, सारी दुश्चिंताएं, सारा तनाव, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी इस समय का सदुपयोग किया नहीं है और एक रणनीति के हिसाब से तैयारी नहीं की, विज्ञप्ति के इंतजार में आधा समय निकाल दिया, फिर एक विज्ञप्ति आ जाएगी, 5-6 महीने मिलेंगे 6-7 महीने, ज़्यादा 7-8 महीने भी मिल जाएंगे आपको। फिर भी अगर आप जैसे विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर फ्री कंटेंट इकट्ठा करना, फ्री कोचिंग ज्वाइन करना, फ्री सब कुछ देखना। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे ना तैयारी, जैसे 6 महीने तैयारी स्टार्ट किया आपने, 6 महीने पढ़े, उसके बाद आपको 6 महीने बाद समझ आने लग जाएगा, आने लगेगा कि पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार एग्जाम होता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कितनी कट ऑफ जाने की संभावना होती है, मुझे किस प्रकार कितने लेवल की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सब चीज़ें आपका एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में आएगी, उससे पहले समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द जो है बहुत शानदार पदों पर वैकेंसी आएगी। लगभग 8 से 9,000 पदों पर स्कूल व्याख्याता की भर्ती आएगी आएगी, इस बात की आप यूँ मान के चले कि इस बात को कंफर्म है, इस बात को तो आप तय माने। बाकी और देखते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक में कितनी आती है और रेट में कितने पदों पर आती है, पर स्कूल व्याख्याता की तो ये तय है। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आपके सामने है, तो उसकी भी एक अच्छे से तैयारी कीजिए। भगवान करता है, भगवान करे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। पर मान लो अगर आपने तैयारी लेट स्टार्ट की और आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तब भी सामान्य शिक्षा विभाग के हिसाब से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस एग्जाम के हिसाब से, आप एग्जाम देने जाओगे तो, ठीक है। और फिर भी आपके मन में क्या डाउट है, आप क्या जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करो, इस पर बात कर लेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।